जॉन अब्राहम की फिल्म अटैक का जब ट्रेलर आया था उसी दौरान से इस फिल्म का इंतजार हो रहा था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस पर बॉलीवुड में अगर मैं कहूं तो ये शायद पहली फिल्म होगी। हालांकि हॉलीवुड के लिए कॉन्सेप्ट नया नहीं है, लेकिन बॉलीवुड में इस तरह के कॉन्सेप्ट को पहली बार इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। जॉन अक्सर अपने एक्शन सीक्वेंस को बखूबी निभाते हैं, लेकिन क्या इस फिल्म में ये कॉन्सेप्ट या फिर जो जॉन का एक्शन है वो लोगों का दिल जीत पाया? क्या है इस फिल्म का रिव्यू? मैं हिना कुमावत फिल्म विंडो पे आपको बताऊंगी कि क्या आपको इस फिल्म के लिए पैसे डालने चाहिए, पैसा वसूल है या फिर पैसा वेस्ट। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस फिल्म की स्टोरी लाइन से, जो शुरू से ही जब ट्रेलर आया तभी से काफी चर्चा में थी। लक्ष्य राज ने इस फिल्म का निर्देशन किया है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर एक फिल्म है। कहानी शुरू होती है एक टेररिस्ट अटैक से। अगर मैं कहूं तो टेररिस्ट के साथ इंडियन सोल्जर्स के जो टेररिस्ट का मास्टरमाइंड है उससे कैसे जो है इंडियन सोल्जर्स, और सबसे बड़ी बात जो जॉन का किरदार है वो कैसे निपटता है अर्जुन शेरगिल इससे। और इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है और इस पहले सीन से ये पता चल जाता है कि अर्जुन शेरगिल यानी कि जॉन का किरदार ना सिर्फ निडर है बल्कि मास्टरमाइंड भी है। यानी कि वो सिर्फ बंदूक चलाना नहीं जानता, अपना दिमाग भी चलाना जानता है। तो यहां से कहानी आगे बढ़ती है। कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आता है कि उसकी मुलाकात जो है अपनी जिंदगी के प्यार लेडी लव जैकलीन से होती है। टेररिस्ट अटैक होता है और उस टेररिस्ट अटैक में जॉन की, अर्जुन की पूरी जिंदगी बदल जाती है और वो पार्शली पैरालिस जो है उन्हें हो जाता है। तो अब एक ऐसा सोल्जर जिसने इतने सारे, अगर मैं कहूं तो अंजाम दिया हो बड़े बड़े प्लानिंग को, और अब वो अगर व्हील चेयर पर बैठा है तो उसकी जिंदगी कैसी होगी, इस पर ये पूरी कहानी है। लेकिन इंडियन भारत सरकार के बड़े ओहदे पर बैठे सुब्रमण्यम यानी कि प्रकाश राज जो साइंटिस्ट है, सभा के साथ मिलकर एक चिप क्रिएट करते हैं और वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चिप जो है वो इंडियन सोल्जर अर्जुन में फिट कर दी जाती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ह्यूमन ब्रेन जब दोनों मिक्स होता है तो क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और क्या मिरेकल होते हैं, ये इस फिल्म की कहानी है। और अपने आप में बॉलीवुड में इस तरह के टॉपिक को पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया है। अब मैं बात करूंगी फिल्म के एक्शन की और वीएफएक्स की। इन दोनों चीजों में दाद देनी होगी इस फिल्म की, जहां पर हॉलीवुड लेवल के वीएफएक्स है। यहां तक कि जॉन के एक्शन की मैं बात करूं तो जॉन ने इस बार बहुत ही बेहतरीन एक्शन किया है और इस बात के लिए वाकई में, इससे पहले भी जॉन ने इस तरह की एक्शन फिल्में की है, लेकिन इस बार जो उन्होंने एक्शन किया है वो एकदम फ्लॉलेस है। आपको उनकी एक्टिंग में जब उनको दिखाया गया है कि वो पैरालिसिस हो गया है उन्हें, और जब वो एक्शन करते हैं तो ऐसा लगता है कि ये दोनों सीन वो इतने एफर्टलेस कर जाते हैं। आप उनकी एक्टिंग में एक बदलाव देखेंगे, उनके एक्शन में एक बदलाव देखेंगे और लगेगा आपको कि जॉन ने वाकई में इन चीज़ों पर बहुत काम किया है। जहाँ तक बात है रोमांस और इमोशन की, वहाँ पर मुझे जॉन अभी भी थोड़े कम लगे जब जैकलिन के साथ उनके चाहे रोमांटिक सीन्स आए या इमोशन आए। लेकिन एक सीक्वेंस बहुत ही बेहतरीन है इस फिल्म का, जब जो रत्ना पाठक शाह जो कि जॉन की मदर बनी है और जॉन जब उनके घर में चोरी होती है, एक ऐसा सीन है, हालांकि मैं कहानी थोड़ा सा रिवील कर रही हूं, लेकिन तब जॉन के जो एक्सप्रेशन है, जिस तरीके से उन्होंने सिर्फ अपनी आंखों से, अपनी बॉडी लैंग्वेज से उस पूरे सीन को, उस पूरे एक्सप्रेशंस को, इमोशंस को कन्वे किया है, वो काफी बेहतरीन है। वीएफएक्स की मैं बात करूं तो जैसा कि मैंने पहले कहा कि हॉलीवुड लेवल के वीएफएक्स है। कहानी फर्स्ट हाफ में बहुत अच्छी है, लेकिन इसका एक ऐसा किरदार है जो सबसे ज्यादा एंटरटेनिंग है और वो है ईरा का, जो आपको सुनाई देती है, दिखाई नहीं, क्योंकि वो चिप है ईरा जो जॉन के साथ लगातार बात करती है। और ईरा और जॉन के बीच के सारे सीक्वेंस काफी एंटरटेनिंग है। बतौर साइंटिस्ट जो सभा का किरदार है वो इम्पैक्टफुल है, पर कुछ सीन्स को छोड़कर वो इतना ज्यादा जो है आपका, मुझे अगर मैं कहूँ तो मुझे इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं लगा। उसके कैरेक्टर को डेवलप किया जा सकता था। जैकलिन का किरदार थोड़ा ही है, लेकिन जितना है उन्होंने अपने अगर मैं कहूँ तो किरदार के साथ न्याय किया है। स्टोरी सेकेंड हाफ में आकर बहुत ही एक इजी जोन में चली जाती है और प्रिडिक्टेबल हो जाती है।
क्लाइमेक्स बहुत ही उसको खींचा नहीं गया, ऐसा लगा कि क्लाइमेक्स कब आया कब खत्म हो गया आपको पता ही नहीं चलता। तो यहाँ पर अगर आप एक्शन फिल्में बना रहे हैं तो क्लाइमेक्स के समय एक ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन होती है कि उन्हें बहुत ही अच्छा और बेहतरीन क्लाइमेक्स देखने को मिले, एक्शन पैक क्लाइमेक्स देखने को मिले, जो इस फिल्म के क्लाइमेक्स में मिसिंग है, लेकिन हाँ पूरी कहानी में आपको देखने को मिलता है। तो क्लाइमेक्स फिल्म ऐसे जाती है और क्लाइमेक्स की वजह से ऐसे थोड़ा नीचे आ जाती है, ये बतौर ऑडियंस आपको फील होगा। स्टोरी प्रिडिक्टेबल है और आप मतलब आप बहुत आसानी से गेस कर पाते हैं कि आगे क्या होगा। लेकिन जो वीएफएक्स है, जो जॉन के स्टंट्स हैं, एक्शन है, इसके लिए अगर आप ये फिल्म देखना चाहते हैं तो आप जरूर देखें। जॉन आपको इस फिल्म में निराश जो है वो बिल्कुल नहीं करेंगे। कहानी जो है, कॉन्सेप्ट बहुत नया है, आपको ये कॉन्सेप्ट देखने में वाकई में मजे आएंगे। हॉलीवुड फिल्मों में देखा होगा, लेकिन हमारे यहाँ पे कई ऐसे भारतीय दर्शक हैं जो हॉलीवुड फिल्में नहीं देखते, उनके लिए बॉलीवुड में ये पहली बार होगा जो इस तरह का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया है। तो फिल्म विंडो यानी कि मैं हीना कुमावत इस फिल्म को 3 स्टार देती हूँ 5 में से। अगर आपने ये फिल्म देखी है तो आपको कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा।